Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we will be covering part number 27. इससे पहले part number 26 तक काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं. सो अब part number 27 डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 161 से cos a अपॉन में 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए. ये है क्वेश्चन और इसमें प्रूफ करना है cos a प्लस साइन ए, ये प्रूफ करना है. तो देखो, इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले इसको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ओपन कर दो. cos a 1 माइनस टेन ए को ओपन कर सकते हो, साइन ए अपॉन में cos a. एलसीएम लेकर भी हो जाएगा, उससे भी करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है. 1 माइनस cos a अपॉन में साइन ए. ठीक है जी. तो फिर इसके बाद नीचे ले लो एलसीएम. cos a कुछ नहीं है, cos a के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो उसको 1 मान लिया और यहाँ पे एलसीएम ले लिया cos a माइनस साइन a अपॉन में cos a है ना, इसका ले लिया एलसीएम. ये इतने पोर्शन का, देखो इतने पोर्शन का एलसीएम लिया है मैंने. अब ऐसे ही इस पोर्शन का भी मैं एलसीएम लूँगी. अब देखना, प्लस साइन a अपॉन में 1 अपॉन में साइन ए एलसीएम साइन ए माइनस कॉस ए. ठीक है. अब नेक्स्ट स्टेप में ये नंबर इस फोर्थ से मल्टीप्लाई, ये नंबर इस 1 से, ऐसे ये नंबर इस फोर्थ से, ये नंबर इस 1 से. तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ऊपर और नीचे कॉस ए माइनस साइन ए प्लस साइन ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए हो गया क्योंकि साइन ए से मल्टीप्लाई और नीचे साइन ए माइनस कॉस ए. ठीक है, इधर तक कोई दिक्कत नहीं. अब मेरे पास आ गया कॉस स्क्वायर ए, क्या था कॉस स्क्वायर ए कॉस ए माइनस साइन ए और प्लस में साइन स्क्वायर ए साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए. तो आप लोगों को क्या करना है, इसके अंदर आप क्या करो, कॉस स्क्वायर मैं कॉमन ले लेती हूँ, 1 अपॉन में कॉस ए माइनस साइन ए कॉमन ले लेती हूँ. तो देखो यहाँ से बचेगा कॉस स्क्वायर ए और यहाँ से बचेगा माइनस साइन स्क्वायर ए. अब ये माइनस क्यों आया ये मैं बता देती हूँ. ये देखो, ये माइनस लगाया मैंने कॉमन लिया था कॉस ए माइनस साइन ए, लेकिन यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए. तो अगर मैं माइनस बाहर ले लेती हूँ जिसकी वजह से ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो मेरा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा. तो ये जो ये माइनस है ना, ये मैंने यहाँ माइनस लगाया. तो 1 अपॉन में, दूसरा कलर ले लूँ, 1 अपॉन में कॉस ए माइनस साइन ए, ये वाला हो गया कॉस ए. अब ये कॉस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दो, ए माइनस बी ए प्लस बी. तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये वाला हो जाएगा आपका कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए. और ये जो सॉल्व होके आएगा नीचे से वो आएगा कॉस ए माइनस साइन ए. तो ये जो कैंसिल आउट हो जाएगी वैल्यू और बचेगा कॉस ए प्लस साइन ए इज योर फाइनल आंसर. कॉस ए प्लस साइन ए आपका क्या होगा, फाइनल आंसर. ओके. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. होपफुली ये समझ आ गया होगा, पिछली वाली की तरह ही क्वेश्चन था. फाइंड द मीन यूजिंग, इसको जी लिख लो, यूजिंग फॉलोइंग अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय, एक तो डायरेक्ट मेथड से एक डेविएशन मेथड से, दोनों मैं कराऊंगी. डायरेक्ट मेथड मतलब डायरेक्ट मेथड शॉर्टकट मेथड है, अदरवाइज स्टेप वही अज्यूम मीन मेथड है. 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70. ठीक है, बस इतना ही है ये. और ये जो सॉल्व होके आएगा दैट इज 6, 12, 19, 8, 5. ओके. अब नेक्स्ट इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड में पहले निकालते हैं मिड वैल्यू, ये है f, यहाँ पे निकालेंगे मिड वैल्यू. मिड वैल्यू क्या क्या आएगी, 25, 35, 45, 55, 65. अब जिसको मिड वैल्यू नहीं आती वो देख लो, दोनों क्लास इंटरवल को ऐड कर दो, लोअर लिमिट अपर लिमिट. ये लोअर लिमिट है, अपर लिमिट डिवाइड बाय 2. तो 20 प्लस 30 50, 50 डिवाइड बाय 2 25, 30 प्लस 40 70, 70 डिवाइड बाय 2
35। अब इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई करोगे 6 को 25 से यू विल गेट 150, 35 को इससे करोगे 12 से यू विल गेट 420, फिर आपको मिलेगा 855। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को करोगे तो मिलेगा 440, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 325। फिर इन सबको ऐड करना होता है, ऐड करके यू विल गेट 2190 और फ्रीक्वेंसी से आपको मिला है 50। मैंने ये सॉल्व पहले से ही करके रखा है ताकि आपका एक एक मिनट का टाइम वेस्ट ना हो। आप लोग क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे थॉरोली, नहीं तो फिर आंसर गलत होने के चांसेस होते हैं। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है सिग्मा एफ एम अपॉन में सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एम मतलब 2190 अपॉन में सिग्मा एफ, ये रहा 50, डिवाइड कर दो तो ये आप लोगों को मिलेगा दैट इज़ 43.8। ये कौन सा मेथड था, शॉर्टकट मेथड, मतलब आपका ये वाला मेथड, डायरेक्ट मेथड। अब करोगे आप स्टेप डेविएशन तो आपके सिलेबस का ही पार्ट नहीं, ज़्यूम इन मेथड से करोगे। तो ज़्यूम इन मेथड के अंदर क्या एलिमिनेट होगा, ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा, अदरवाइज़ पूरा ये सॉल्व वही रहेगा। एफ एम निकालते हैं इसमें, इसकी वैल्यू को देखो, ये तो टोटल 50 ही है। अब हम इसमें से एक नंबर एज्यूम करते हैं, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है, कोई भी एज्यूम कर लो। 45 एज्यूम कर रही हूँ मैं, बाकी आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी जो आपको इजी अवेलेबल हो, मतलब इजीली आप सॉल्व कर पाओ वो आप वर्ड यूज़ कर लो। डेविएशन लिखा यहाँ पे, तो आप करोगे क्या, फॉर्मूला होता है डेविएशन का एक्स आई माइनस ए। एक्स आई क्या है, मतलब ये नंबर्स, और ए क्या है जो हमने चूज़ किया है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 25 माइनस 45, यहाँ पे मिलेगा 35 माइनस 45, यहाँ पे मिलेगा 45 माइनस 45, यहाँ पे 55 माइनस 45, यहाँ पे 65 माइनस 45। ओके, 25 माइनस 45 के लिए आपको क्या होगा, सॉल्व करके -20 -10 0 10 0, इनका सम टोटल 0। अब देखो FIDI, अब किस किस को मल्टीप्लाई करना है, इस वाली डिजिट को दूसरे कलर से बता देती हूँ, इस डिजिट को मल्टीप्लाई करना है, और जो ये वाली डिजिट निकली हैं, ये डिजिट ये डिजिट ये डिजिट ये डिजिट, ये सबको आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। ये 10 नहीं होगा, ये कितना होगा, ये तो 20 होगा। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आप लोगों को मिलेगा यहाँ से माइनस का 120, 6 को 12 से, 12 को 10 से माइनस का 120, 19 को 0 से 0, 8 को 10 से 80, 5 को 20 से करोगे तो आपको मिलेगा 100। अब जब आप इसको फाइनली सॉल्व करोगे तो यू विल गेट, दूसरा कलर ले लो, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा -60। आप इसको नोट करो जल्दी से, फिर मैं फॉर्मूला लिखती हूँ, आप लोगों को दिया 1 मिनट, स्क्रीनशॉट ले लो नहीं तो आप लोग, ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे। अब फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं, फॉर्मूला होता है A प्लस सिग्मा FIDI अपॉन में सिग्मा, ये पूरा नहीं होता, बता दो, ये सिर्फ इतना होता है, अपॉन में सिग्मा FI। A की वैल्यू मैंने 45 चूज़ की थी, प्लस सिग्मा FIDI मेरा आया था -60 और FI आया था 50। तो इसको मैंने क्या किया, 45 का 45 रखा, 0 से 0 चला गया, ये कैंसिल आउट होके माइनस का 1.2 आ गया, दैट इज़ 43.8। तो आप देख सकते हैं दोनों ही मेथड से आंसर सेम आए हैं और सेम आते ही आते हैं। तो आप लोग अगर सेम नहीं आंसर आ रहे हैं तो गो थ्रू करना, अदरवाइज क्वेश्चन आपने गलती की है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 163 सेज पॉइंट A है, B है, वर्टिसेस हैं एक ट्रायंगल के, एक ट्रायंगल बना है, ये लो। नेक्स्ट इसके पॉइंट्स हैं A, B एंड C। A के पॉइंट हैं -5, 0, B के हैं 0, 15 और C के पॉइंट कहाँ लिख दिए मैंने, C के पॉइंट ही नहीं लिखे, लो लिख लो। C के पॉइंट है -10, 20। तो ये वाले 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। क्वेश्चन में आगे बोल रखा है कि रेशियो डिवाइड कर रहा है 2:3 में, मतलब 2:3 में, 2:3 में। तो सेक्शन फॉर्मूले से आप इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो ये मैं आपको बताती हूँ। चलो इसको सॉल्व करते हैं।
तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखो m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो आपको करना क्या है, इसको मैंने ऐसे करा और इसको इरेज करते हैं इस पोर्शन को। अब आप सारी की सारी वैल्यूज़ पुट करो। m1 दे रखा है आपको 2, m2 दे रखा है 3, x1 दे रखा है आपको -5, x2 दे रखा है आपको 0, y1 दे रखा है आपको 0, y2 दे रखा है आपको 15। मैंने इतनी सारी क्लासेस करा दी है कि होपफुली मैं ये समझती हूँ कि ये वैल्यू आप इसमें पुट करके आंसर निकाल लोगे। तो ये आपके मान लो ये P है और ये Q है, तो P के पॉइंट्स कुछ आ जाएंगे और ऐसे ही सिमिलरली Q के पॉइंट्स कुछ आ जाएंगे। दोनों ही कमेंट सेक्शन में मेंशन करना कि दोनों के आंसर क्या आ रहे हैं। थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ, पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है इतना जितना होना चाहिए। 10th क्लास सीरियसली ले लो अपनी क्लास को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर ही आगे बोल रखा था, एक और पार्ट है इसमें, दैट इज शो करो कि ये जो PQ है वो 2/5 BC है। तो आपको मैं समझा देती हूँ ये कैसे करना है। पूरा ट्रायंगल था, ABC था, आपने ये पॉइंट्स निकाल लिए। सपोज पॉइंट्स सारे मैं बता देती हूँ, -3,6 और Q के पॉइंट आएंगे -7,8। ये पॉइंट्स आ रहे हैं। अब आप इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ और ये पॉइंट्स दे रखे थे, इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। और डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के बाद आप क्या करोगे, या आप चेकआउट करोगे कि ये वाला जो पॉइंट है वो 2/5 आना चाहिए, जो PQ है वो 2/5 आना चाहिए BC के। आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर ये क्वेश्चन नहीं होता तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कंसिडर कर लूँगी। अभी रीज़न नहीं है इसको कराने का, रीज़न बीइंग कि आप लोगों को मैं इस टाइप के क्वेश्चंस नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस करा चुकी हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि आप लोग ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 164 सेज HCF LCM। देखो HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो आप लोग क्या करोगे, HCF दे रखा है आपको कितना 12, LCM दे रखा है आपको 240, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में से फर्स्ट नंबर दे रखा है 48, सेकेंड नंबर नहीं पता। अब इस सेकेंड नंबर को निकालने के लिए बाकी को डिजिट को सॉल्व कर दो। ये 48 आ जाएगा, 12 1 जा 12, 4 जा 4 1 जा 4 6 जा। तो सेकेंड जो पार्ट का आंसर आएगा दैट इज 60, आपको जो सेकेंड नंबर है। सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 165 सेज 5x माइनस 3, इसको इक्वेशन को लिख लेती हूँ। 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 1, एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन है 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 19। चलो उसको देखो, इसको सॉल्व करने के लिए एक तरफ मैं क्या करूँगी, मुझे क्योंकि एलिमिनेशन मेथड लगा के इसको सॉल्व करना है, तो मुझे या तो x सेम करना पड़ेगा या y सेम करना पड़ेगा। अगर मैं x सेम करती हूँ तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी 10 बन जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँगी 10 बन जाएगा। देन 10 कैंसिल आउट हो जाएंगे और y की वैल्यू आ जाएगी। अगर मुझे y को इक्वल करना है तो मैं क्या करूँगी, y यहाँ पे और यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगी, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो 5 5 ज़ा 25x माइनस 5 3 ज़ा 15y इक्वल्स टू 5। और ये जो सॉल्व होके आएगा 2 3 ज़ा 6x प्लस का 15y इक्वल्स टू 19 इंटू 3 दैट इज 57। तो इसको सॉल्व किया, ये ख़त्म, ये हो गया ऐड। क्यों? क्योंकि सिंबल डिफरेंट है। 25 प्लस 6 हो गया 31x और इसको सॉल्व किया 62। तो x की वैल्यू 62 अपॉन में 31 कैंसिल आउट होके कितना हो जाएगा 2। तो x की वैल्यू कितनी 2 और y की वैल्यू कितनी कैलकुलेट करोगे, y की वैल्यू आप लोग कैलकुलेट करोगे जब आप पुट करोगे। पुट x इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 1। तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 2 माइनस 3y इक्वल्स टू 1, 5 2 ज़ा 10 माइनस 3y इक्वल्स टू 1। तो माइनस 3y इक्वल्स टू 1 माइनस 10, तो माइनस का इसको इरेज करते हैं, माइनस का 3y इक्वल्स टू 1 माइनस का 10 था, माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस का 9,
तो y की वैल्यू माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू 9/3 एंड कैंसिल आउट ओके। तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 2 और y की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 3। यही करना था क्वेश्चंस में और नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस टाइप के आप लोगों के प्रैक्टिस में आ चुके होंगे। अब नेक्स्ट को सॉल्व करना है, ये तो आप सॉल्व कर लोगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सॉल्व करना है 4x + 7y = 20, 21x प्लस, इसको सॉल्व करना है। ये ऊपर चला गया, 1 मिनट, इसको नीचे ले आते। ये 166 है क्वेश्चन 166 है, ये आप लोगों का होमवर्क है। तो आप लोग ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, फीडबैक देना और चैनल को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करो खूब। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी।